क्वेश्चन ध्यान से देखो, 31 की पावर 32 की पावर 33 का इकाई अंक क्या होगा। फिर 36 की पावर 36 की पावर 36 का इकाई अंक क्या होगा। 12 की पावर 34 की पावर 15 का इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए पहले हम बेसिक सीख लेते हैं, ठीक है। बस 2-2 सेकंड का भाई खेल है, अगर बेसिक जानते हो तो ठीक है। तो बेसिक से बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे, बिल्कुल वीडियो में बने रहें, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखो पहले बेसिक से कैसे बनाएंगे। प्रश्न का डायरेक्शन ऐसे है, इसी तरह से है। अगर पहला पावर अगर सम संख्या रहेगा भाई, ध्यान समझना, अगर पहला पावर सम संख्या रहेगा, सम संख्या, तो पूरे पावर को हटा करके केवल 4 रख के हल कर देंगे। सम संख्या रहेगा तो 4 रख के हल करेंगे, ठीक है। अगर पहला पावर सम संख्या रहेगा तो पूरे पावर को हटा करके 4 रख के हल कर देंगे। अब देखो, मान लो कि पहला अगर सम संख्या नहीं रहेगा, बोलोगे सर अगर पहला सम संख्या नहीं रहेगा तो कैसे होगा। अगर भाई पहला पावर अगर सम संख्या नहीं रहेगा, हम पहले पावर के पास जाएंगे, लेकिन जब पहला पावर सम संख्या नहीं मिलेगा तो हम दूसर के पावर के पास जाएंगे, ठीक है। दूसर के पावर के पास जाएंगे, दूसर का पावर में ध्यान देना है, अगर दूसर का पावर सम संख्या है, सम संख्या अगर दूसर का पावर है तो 2 रख के हल करेंगे, 2 रख के हल करेंगे, ठीक है। अगर दूसरा का पावर सम संख्या है तो 2 रख के हल करेंगे। अगर विषम संख्या रहेगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो 1 रख के हल करेंगे। अगर विषम संख्या रहेगा तो 1 रख के हल करेंगे, ठीक है। अब दूसरा के बाद तीसरा का पावर के पास हमें जाने के मतलब नहीं है, केवल 2 ही पावर तक हम जाएंगे। जितना भी पावर रहेगा प्रश्नों को बिल्कुल आराम से बना लेंगे, ठीक है। अगर पहला पावर सम रहेगा तो 4 रख के हल करेंगे, ठीक है। अगर पहला पावर सम नहीं मिलेगा तो दूसर की पावर के पास जाएंगे। दूसर का पावर में अगर सम संख्या है तो 2 रख के हल करेंगे, और विषम संख्या रहेगा तो 1 रख के हल करेंगे, बिल्कुल सही। अब देखो प्रश्न है क्या, प्रश्न में हमें क्या कह रहा है, 31 की पावर 32 की पावर 33, क्लियर। तो 31 की पावर 32 की पावर 33, यानी कि प्रश्न देखो इकाई अंक ये हुआ हमारा, ये लिख लो इकाई अंक कितना 1। और पहला देखो, पहला देखेंगे विषम संख्या या सम, पहला पावर विषम संख्या है या सम, तो बोलोगे सर सम संख्या है, तो सम संख्या है तो क्या रखेंगे भाई, 1 के पावर 4, 1 के पावर 4। अब इधर कितना भी संख्या रहेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। 1 के पावर 4 का मतलब 1 गुणे 1 4 बार लिखेंगे तो क्या होगा भाई, एक ही आंसर आएगा ना, 1। 1 के पावर 4 रहे या 10 रहे या 15 रहे, उसका आंसर फिक्स है कि 1 होगा। 1 के पावर में कुछ भी रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, जो लोग अभी तक से लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, कर लें, ठीक है। आगे बढ़े, इतना ध्यान में रखना है कि अगर पहला पावर सम संख्या है तो 4 रख के हल करेंगे, अगर पहला पावर सम संख्या नहीं है तो दूसर की पावर के पास जाएंगे। दूसर के पावर में सम संख्या है तो 2 रखेंगे, और विषम संख्या है तो 1 रखेंगे। तीसर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। किसी को दिक्कत, अगर पहला पावर सम संख्या है तो क्या करेंगे भाई, अगर पहला पावर सम संख्या तो 4 रख के हल कर देंगे, पूरे पावर को कैंसिल कर देंगे, और दूसर के पावर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पहला पावर सम संख्या नहीं रहेगा, अगर पहला पावर सम संख्या नहीं रहेगा तब हमें दूसर के पावर के पास जाने की जरूरत है, ठीक है। अगर पहला पावर सम संख्या नहीं रहेगा तब हमें दूसर के पावर के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगा, और दूसर के पावर में हम सम या विषम दो में तो मिल ही जाएगा हमें। तो अगर सम संख्या रहेगा तो 2 लिखेंगे, और विषम संख्या रहेगा तो 1 लिखेंगे। चलिए आगे प्रश्न को लगाते हैं, ठीक है। मान लो अगर 36 के पावर 36 के पावर 36, ये मान लो अनंत तक रहेगा, और कहा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इसका बेस पकड़ लेना है, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है, 36 का इकाई अंक कितना है भाई, 6 लिख लिए। अब देखेंगे हल्का पावर सम संख्या या विषम, अगर सम रहेगा तो यही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अगर सम संख्या रहेगा यही हमारा काम बन जाएगा। तो ये 36 तो भाई सम संख्या है, तो 36 सम संख्या है, तो इसके पावर क्या करेंगे भाई, बोलो। पहले सम संख्या है ना, पहले पावर सम संख्या है तो 4 लिखेंगे, तो 6 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा भाई, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 4 बार लिखेंगे। 6 के पावर 4 के मतलब 6 को हम 4 बार लिखेंगे, तो 6 के 36, 6 के 36, फिर 6 में करेंगे 6 36, 6 36, यानी कि इसका इकाई अंक जो होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका इकाई अंक जो होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखो, 2-4 प्रश्न और लगवा देंगे, ठीक है। जो लोग अभी तक से लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया है कृपया कर ले, ठीक है। अब देखो आगे ध्यान से, अगर 38 की पावर 39 की पावर 40 अगर रहेगा दौड़ दौड़ अनंत तक, और कहा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा।
सबसे पहले बेस को पकड़ लेंगे। बेस कितना है भाई 8। क्लियर। अब देखेंगे पहला पावर सम है या विषम, तो पहला पावर तो भाई हमारा विषम संख्या हो रहा है। पहला पावर क्या हो रहा है विषम संख्या, तो इसको छोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, दूसरे के पावर के पास जाएंगे। दूसरे के पावर को देखेंगे सम है या विषम, तो दूसरे के पावर विषम संख्या है, दूसरे के पावर क्या है सम संख्या है। तो सम संख्या तो क्या लिखेंगे इसके पावर में, बोलो ना, इसके पावर में क्या लिखेंगे 2। तो 8 गुणे 8, 8 के पावर 2 का मतलब क्या होगा, 8 को 2 बार लिखेंगे, तो 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा भाई 64, यानी इसका इकाई क्या हो जाएगा 4 क्वेश्चन का।